सो हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश बुक का दूसरा चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। इस स्टोरी के ऑथर और उनकी फैमिली अर्थ का एक राउंड शिप से लगाने जाती है। पहले मैं आपको इनका एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। इस स्टोरी के ऑथर 37 ईयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन है और 16 ईयर्स उन्हें अपने ब्रिटिश वाटर में बिताए हैं ताकि वो सी लाइफ से एक्सपीरियंस हो जाएं और शिप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। उनकी वाइफ का नाम मैरी है और उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम सूजन है जो कि 7 साल की है और लड़के का नाम जोनाथन है जो कि 6 साल का है। उनकी फैमिली जेम्स कुक को डुप्लीकेट कर रही है जो उनसे 200 साल पहले समुद्र का एक चक्कर लगा चुके थे। ऑथर ने काफ़ी प्रोफेशनल शिप तैयार करवाया था जिसका नाम उन्होंने वेव वॉकर रखा था। वो 23 मीटर लंबा और 30 टन वजनी था। उन्होंने अपने वेव वॉकर को टेस्ट करने के लिए रफ से रफ वेदर लेके गए जो भी उनको मिला था। तो अब हम बात करते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो उन्होंने सबसे पहले एक 3 साल की जर्नी प्लान की जो 1,05,000 किलोमीटर की थी और वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक की थी जो कि सक्सेसफुली हो गई। अब उन्होंने 2 क्रूमैन्स को हायर कर लिया केप टाउन से जो कि उनकी दुनिया की सबसे रफेस्ट सी जो साउथ इंडियन ओशन है उसे पार करने में मदद करें। उन दोनों ही क्रूमैन्स में एक का नाम लैरी विगल और दूसरे का नाम स्विफ्ट हब्स साइगलर है। 25 दिसंबर तक वो लोग केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूर आ चुके होते हैं। मौसम बिगड़ने के कारण लहरें 15 मीटर तक ऊपर हो जाती हैं जिससे उन लोग अपनी वेव वॉकर की स्पीड को 8 नॉट्स तक कम कर लेते हैं। जैसे तैसे उन लोग अपना क्रिसमस और न्यू ईयर मनाकर आगे बढ़ते हैं ये सोच के कि आगे मौसम ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आगे आता है 2 जनवरी जिस दिन मौसम पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अपने बचाव के लिए उन लोग लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, अपने आप को रस्सी से बांध लेते हैं और वेव वॉकर की स्पीड को कम कर लेते हैं। पर कुछ 6 बजे के आसपास एकदम से सन्नाटा छा जाता है। सामने कुछ काले बादल आ रहे होते हैं जो कि वेव वॉकर से दुगने साइज के होते हैं। पर उन बादलों को ध्यान से देखने में पता चलता है कि वो काफ़ी बड़े बड़े समुद्र की लहरें हैं होती हैं। पहले तो ऑथर को लगता है कि वो इस लहर को पार कर लेंगे, पर जब वो लहर वेव वॉकर से टकराती है तब वेव वॉकर ऑलमोस्ट पलट रही होती है और जो ऑथर हैं वो बाहर फेंका जाते हैं जिससे वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी डेथ अब पास में है और वो मरने वाले हैं। पर किस्मत से एक दूसरी लहर आती है और उन्हें दोबारा वेव वॉकर में चढ़ा देती है और वेव वॉकर को सीधा खड़ा कर देती है। जब ये सब हो रहा था तब ऑथर की लेफ्ट रिब टूट चुकी थी, उनके मुंह से खून निकल रहा था और उनके दांत भी टूट चुके थे। पर इन सब की परवाह किए बिना वो जल्दी से डेक की ओर भागते हैं और वेव वॉकर की डायरेक्शन चेंज करते हैं। इतने में ही उनकी वाइफ उनसे आकर कहती हैं कि उनके शिप का डेक टूट चुका है। ये सब ठीक करने के लिए वो लोग अपनी वाइफ से कहते हैं कि वो यहाँ पे कुछ समय के लिए वेव वॉकर का स्टीयरिंग व्हील संभालें। जब वो डेक की ओर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके दोनों ही क्रूमैन्स वहाँ से पानी निकाल रहे होते हैं और पानी काफ़ी तेज़ी से अंदर आ रहा होता है और उनका सामान भी इधर उधर हो जाता है। इसी बीच उनकी 7 साल की बेटी सूजन को आग के ऊपर चोट लग जाती है, पर उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो उसकी देखभाल कर सकें। ऑथर जैसे तैसे करके उस टूटे हुए हिस्से को ठीक करते हैं और पंप ढूंढने निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि पानी के कारण उनका इलेक्ट्रिक पंप ख़राब हो चुका है और उनका जो मैनुअल पंप है उसमें कचरा जम चुका है। तभी उनको याद आता है कि उनकी कैबिन में एक और पंप रखा है। वो उसे तुरंत ही लाते हैं और पानी निकालना शुरू कर देते हैं। फिर इन सब के बाद ऑथर अपने आसपास के आइलैंड्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर कोई भी जवाब नहीं आता है। 3 जनवरी को पानी शिप में से कम होता है और 15 घंटे की मेहनत के बाद ऑथर की वाइफ उनसे आकर कहती हैं कि अब वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके खाने पीने का सामान जा चुका है। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उनकी वाइफ को कुछ बिस्किट्स और क्रैकर्स मिलते हैं जिससे वो एक दिन का गुजारा कर सकते हैं। फिर ऑथर अपने मैप में चेक करते हैं तो उन्हें 2 आइलैंड मिलते हैं जो कि उनसे 100 किलोमीटर के अंदर आते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मौसम अच्छा रहा तो वो 5 जनवरी तक पहुंच जाएंगे। 36 घंटे लगातार पानी निकालने के बाद उन्हें कुछ आराम मिलता है कि तभी 4 जनवरी की शाम आती है और 4 बजे के आसपास मौसम फिर से ख़राब होने लगता है। हवा उनसे कुल 40 नॉट्स तक की स्पीड से टकराती है। लहर फिर से अच्छी होने ही लगती है कि उन्हें वेव वॉकर की स्पीड को फिर से कम करना पड़ता है और हालात बद से भी बदतर होते जाते हैं। पूरी रात उन्हें ऐसे ही निकालना पड़ता है। अगले दिन स्थिति को संभालते हुए ऑथर अपने दोनों बच्चों के पास जाके बैठता है और देखता है कि उसकी जो बेटी है उसके ऊपर की जो चोट थी आग के ऊपर की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जब ऑथर अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया, तब ऑथर की बेटी उन्हें कहती है कि वो उस समय उनको और टेंशन नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो ऑलरेडी उन सबकी जान बचा रहे थे।
तभी उनका छोटा बेटा जोनाथन उनसे कहता है, क्या हम सब मरने वाले हैं? तो ऑथर उससे कहते हैं, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो जोनाथन उनका छोटा बेटा कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये सुनते ही ऑथर वहाँ से गए और आइलैंड पहुँचने तक का प्लान बनाया। उन्होंने 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स को नीचे फेंका ताकि वेव वॉकर स्टेबल हो जाए और वेव वॉकर को ठीक करना शुरू कर दिया। अब आ जाता है 6 जनवरी। अभी भी हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चली थी और ऑथर इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि उनके एरिया के 1,50,000 एरिया के अंदर एक 65 किलोमीटर्स चौड़े आइलैंड उन्हें दिख रहे हैं। तभी वो अपने क्रूमेंस को कहते हैं कि वेव वॉकर को 185 डिग्री तक घुमा लें। तभी उनकी वाइफ उनके कैबिन में एंटर करती है और उन्हें कार्ड पकड़ाती हैं जिसमें उनकी फैमिली की काफ़ी अच्छी अच्छी फ़नी फ़नी फ़ोटोज़ होती हैं। और काफ़ी बात करने के बाद उन्हें उनकी वाइफ कहती हैं कि कहीं ये हमारी आखिरी बात ना हो। तो ऑथर उनसे कहते हैं कि तुम भरोसा रखो। इन सब के बाद ऑथर अपने बेड में जाके थोड़ा देर आराम करते हैं और जब वो जगते हैं तब वो पूरी पूरी आशा खो चुके होते हैं कि अब वो बच भी पाएंगे कि नहीं। इन सब के बाद उनकी वाइफ और उनके दोनों बच्चे उनके कैबिन या फिर उनके जो कमरा होता है वहाँ पे एंटर करते हैं और उनका बेटा जोनाथन उनसे कहता है, क्या मैं आपको हक कर लूँ? तो ऑथर बोलते हैं हाँ कर लो। तो फिर बोलता है क्यों ऐसे? तो फिर जोनाथन कहता है कि आप दुनिया के बेस्ट कैप्टन हो और आप बेस्ट डैड भी हो। तो ऑथर कहता है कि क्यों? क्योंकि और जोनाथन फिर कहता है कि आपने वो आइलैंड ढूंढ ही लिया। ये सुनते ही ऑथर अपने कैबिन में जाते हैं और टेलीस्कोप से देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उन्हें आइलैंड ढूंढ लिया है। उस आइलैंड पहुंचते ही वहाँ के लोगों ने उन्हें तालियां बजा के अप्रिशिएट किया और चीयर किया। उसके बाद जो ऑथर होते हैं वो उस वहाँ की ज़मीन को छू के काफ़ी खुश होते हैं और थैंकफुल होते हैं अपने दोनों ही क्रूमेंस का, जिन्होंने उनका मुश्किल से मुश्किल समय पे साथ नहीं छोड़ा। और उनका बेटा जो मरने से डर नहीं रहा था और उनकी बेटी जिसे इतनी गहरी चोट लगने के बाद भी बताई नहीं, और उनकी वाइफ का जो उन्होंने मुश्किल से मुश्किल समय भी उनको काफ़ी चीयर किया। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।